नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 16 सितंबर 2024 की शाम 7:29 पर सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कन्या राशि में 17 अक्टूबर 2024 तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में अनुकूलता और शुभता मिलने वाली है और इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों को नुकसानकार समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, सूर्य देवता जो होते हैं वो आपकी राशि के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं और इनको नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। सूर्यदेव केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर यह अनुकूल अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। देखिए, सूर्य के बलवान होने पर वरिष्ठ जनों का यानी परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग जीवन में मिलता है। सूर्य कुंडली में बलवान हो तो जातक करियर के मामले में विपरीत परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ने के लिए समर्थ रहता है। कुंडली में सूर्य बलवान हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता और आकर्षण क्षमता की मौजूदगी होती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी कम प्रयासों में सफलता मिलती है। और कुंडली पर जब भी सूर्यदेव की अवस्था कमजोर हो, यानी सूर्यदेव अगर राहु, केतु, शनि की अधिपत्य में हो या कुंडली में खराब भावों में बैठे हुए हों, देखिए आर्थिक समस्याएं जीवन में होती है। आंखों के रोग यानी आंखों में चश्मा चढ़ जाना, मोतियाबिंद या आंखों में नाना प्रकार की जो बीमारियां होती है वो होती है। हड्डी टूटने की समस्या, हृदय जनित समस्या, पिता के साथ लगातार संबंधों में मतभेदों का होना और पीड़ित सूर्य के प्रभाव से सामाजिक सम्मान की कमी भी जीवन में बनी हुई रहती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। देखिए, 16 तारीख को यानी 16 सितंबर को सूर्यदेव आपके 11th हाउस यानी आपके लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता मिलने वाली है। लाभ भाव में सूर्य प्रभावी रहेंगे तो सबसे पहले इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन में वृद्धि करने वाले हैं। यानी पूर्व समयावधि से यदि आपके जीवन में ज्यादा प्रयास के बावजूद भी सफलता धन के मामले में कम मिल रही है या आर्थिक जीवन की चुनौतियां आपके जीवन में बनी हुई है, तो इस समयावधि में सूर्य के प्रभाव से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति की प्रबल वृद्धि यहां पर होने वाली है। और यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि कुंडली के 11वें घर में सूर्य की मौजूदगी है, तो जिन जातकों को इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में कोई भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके कर्म भाव के ये स्वामी बनते हैं और वर्तमान में अच्छी प्लेसमेंट के साथ विराजित हैं, तो इस समयावधि में जातकों को नए कार्य के अवसर भी मिलने वाला है। और वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं और आपके जीवन में प्रमोशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो इस समयावधि में देखिए प्रमोशन का योग भी बन रहा है।
सातवीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम घर पर जाने वाली है। ऐसे में वृश्चिक राशि वाले जातकों के अंदर संतान की समझदारी आपके सामने आने वाली है। संतान पक्ष को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या यदि आप अनुभव कर रहे हैं, देखिए संतान के लिए भी यह समय ज्यादा शुभ रहने वाला है। और यहां पर जातकों के जीवन में एक बेहतर बात यह दिखाई दे रही है कि पिछले समयावधि से आप लोग शनिदेव की ढैया की वजह से आप लोगों को लगातार निराशा हो रही है। साथ में सूर्यदेव पिछले समयावधि में समसप्तक योग के प्रभाव में भी थे, तो कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर भी समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही थी। यहां पर देखिए वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं अपने सूझबूझ के द्वारा परिवार के लोगों में शांति और सद्भाव कायम रखने में समर्थ रहने वाले हैं। और इस समयावधि में कुटुंबीजनों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। और यहां पर जातकों के जीवन में चूंकि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि भी सूर्य करने वाले हैं, इसलिए इस समयावधि में कुंडली के 11वें घर में विराजित हैं, तो जातकों के अंदर दृढ़ निश्चय, अभूतपूर्व उत्साह है। और इस समयावधि में आपको शरीर के मामले में अगर कोई समस्या चली आ रही है, चाहे पित्त से जुड़ी हुई बीमारी हो, हड्डी जनित बीमारी हो, या इस समयावधि में जातकों को आंखों से जुड़ी हुई समस्या चली आ रही है, इन सभी समस्याओं से आपको निजात भी मिलने वाली है। यहां पर एक विशेष बात यह भी दिखाई दे रही है कि स्वास्थ्य तो आपका फिट ही रहेगा, साथ में प्रतिस्पर्धा की जो भावना आपकी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन जातकों के लिए यहां पर बहुत ही अच्छा योग बनने वाला है। और अगर ऐसे जातक जो इस समयावधि में किसी प्रकार का यदि आप मुकदमेबाजी वगैरह यदि आप लड़ रहे हैं और अगर आपका पक्ष सकारात्मक है, विजय की संभावना लेकर जीवन में चल रहे हैं, देखिए यहां पर भी आपको शुभता काफी हद तक आपको मिलने वाली है। अब यहां पर आपको सावधान कहां पर रहना चाहिए, देखिए वर्तमान में हम आपको बता दें कि सूर्यदेव की दृष्टियां पंचम घर पर पड़ेगी, जहां पर पहले से ही राहु मौजूद है। तो यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है या वैवाहिक जीवन में है, तो आपको इस समयावधि में दोनों जगह पर काफी सावधान होकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। प्रेम संबंधों में भी आपको काफी सावधान रहना चाहिए और वैवाहिक जीवन में भी छोटी मोटी बातों को बड़ा रूप देने से आप बचें, नजरअंदाज करने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों में भावनात्मकता बनाकर यदि आप चलते हैं तो समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। अब यहां पर जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो जातकों को इस समयावधि में देखिए सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाना बेहतर रहने वाला है। सूर्यदेव का दर्शन करें। अगर आप सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करने के पश्चात ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। और साथ में इस समयावधि में जातकों को गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना भी जीवन में शुभता देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।